बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया गवर्नमेंट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर लो। पाजी वेला आ गया कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा होने का वेला आ गया भाजी। ए होने लगी जे मैं आपको कई दिनों से हल्का हल्का पोली पोली ढोलकी जी ने बजा के तुहानू दस्सिया जा रहा है कि ये कोई गिटमिट लगती है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह के इशारे आ रहे थे, जिस तरह की बातें आ रही थी, पीपल्स पार्टी के अंदर से जो चीज़ें सामने आ रही थी और तहरीक इंसाफ की जानिब से सिवाय एक बंदे के बाकी सारे पीपल्स पार्टी के लिए गुडी गुडी बोल रहे थे। मैंने लग रहा है कि कितने ना कितने सीटी डली है और अब वो मेरा जो शक है वो तकरीबन यकीन में बदल गया, बल्कि यकीन हो ही गया। अब देखिए ना, कल उन्होंने एक इजलास किया और उस इजलास के अंदर जो उसके बाद अलामिया जारी हुआ है उसमें सर ये फरमाया गया है कि जनाब मुज़ाकरत करो, किससे पार्टी ना मजाक के दरवाजे बंद ना करें, हम अपने इत्तेहादी जो हैं उनके साथ मिलकर ये पोजीशन लेंगे कि भाई सब ना मुज़ाकरत करो। और मियां नवाज शरीफ कहता है, मियां नवाज शरीफ कहता है जीरो मुज़ाकरत, खबरदार कोई गल नहीं करनी। मरियम क्या कहती है, बिल्कुल गल नहीं करनी। तो आसिफ जरदारी की पार्टी की कह रही, ये नहीं पीपल्स पार्टी क्या कह रही, पीपल्स पार्टी कह रही मुज़ाकरत करो। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे अर्ज करूँ, इसमें दो तीन चीज़ें हैं पीपल्स पार्टी के मद्देनज़र और वो मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पर यकीन रखती है कि मुज़ाकरत हर एक के साथ होनी चाहिए। जनरल ज़िया, अब आपको मैं वो बात बताने लगा हूँ जो थोड़ी सी हजम करना मुश्किल है। जनरल ज़ियाउल हक जिसने भुट्टो को शहीद किया बाकायदा तौर पे, यानी साबित शुदा गल है ना कि जनरल ज़िया नूं पता सी कबर इक्के ते बंदे दो ने, जे मैं जिंदा रहना तो भुट्टो ने कबर जाना, जे भुट्टो ने जिंदा रहना तो मैं कबर जाना। लिहाजा उन्हें कहा जी मैं ही जिंदा रहांगा, तू तो मरेगा। तो उन्होंने मार दिया। मौलवी मुश्ताक नाल गिटमिट करके, ऊपर जो था जो मौलवी नवारुल हक था उसके साथ गिटमिट करके उन्होंने मार दिया। ठीक है, बाहर अब उसके बावजूद यकीन कीजिए कि जनरल ज़िया के साथ मुज़ाकरत होते रहे पीपल्स पार्टी के। ऐसा नहीं हुआ किसी जगह के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरा के दरवाजे उक्के बंद करते हों। फौजी इस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी उस वक्त, फिर भी पीपल्स पार्टी मुज़ाकरत करती रही। बेनज़ीर भुट्टो ज़िया के मरने के बाद जिस वक्त इक़्तिदार में आई, उनकी जमात इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि उनके किए हुए जलसे दुनिया भर में मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। कोई अड्डा तो बेनज़ीर वर्गा जलसा कर लिया, ये एक मिसाल के तौर पर बन गए हैं ना। ठीक है, इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उन्होंने जनरल असलम बेग से मुज़ाकरत की है। वो GHQ में गई, आसिफ जरदारी साहब साथ गए, बेनज़ीर के साथ उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे असलम बेग बैठकर गुफ्तगू हुई और तय किया गया कि ये किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरत जो है ना, उससे पीपल्स पार्टी किसी सूरत ना भागती है, ना वो समझती कि मुज़ाकरत नहीं होनी चाहिए। वो इस बात पर यकीन रखती है कि जमहूरियत में मुज़ाकरत के बुए बंद नहीं करने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी कभी भी इंतखाबात के खिलाफ नहीं जाती। एक गलती की थी उन्हें 85 दे विच कि जनाब असी मुज़ाकरत का बाईकाट करने, ठीक है, वो बाईकाट करके पीपल्स पार्टी पछताई। अज तिकर पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस नहीं आ सकी। बाकी जी है सी वो कुछ आसिफ जरदारी साहब की गलत पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ से उसका 3 डब्बा गोल हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा जो था, बहुत बड़ा काम जो था, वो इस्टेब्लिशमेंट ने जोर ला के मार के लोगों को पीपल्स पार्टी के यहाँ से ख़त्म किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सारे इस बात को जानते हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी के भी ज़ेरे असर रही हो, वो मुशर्रफ हो, वो ज़िया होवे, करामत होवे, वो जनाब राहिल शरीफ होवे, वो जनाब बाजवा होवे, जेड़ा भी होवे, उन्होंने पंजाब पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए। और इसमें जरदारी साहब की अपनी एक पॉलिसी की वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया, तो चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो गई, तरीके इंसाफ ऊपर आ गए। खैर ये उनका मसला है, वो पीपल्स पार्टी पंजाब में आना चाहे ना आना चाहे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पीपल्स पार्टी की गुट्टी में ये बात है कि मुज़ाकरत करो, फिर मुज़ाकरत करो, फिर मुज़ाकरत करो। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पार्टी का बानी था, वो भी जब मुजीबुर रहमान के साथ किसी किस्म की गलबात खत्म हो चुकी थी, वो फिर गया ढाके और उसने वहां पर जाकर फिर उससे मुज़ाकरत की। नहीं कामयाब हुए, लेकिन वो फिर मुज़ाकरत करने गया। तो शिमला मुआहदा जो हुआ, जिसको आज तक सारी दुनिया मानती कि भुट्टो ने पता नहीं की करता इस पढ़ के, मुज़ाकरत के नतीजे में हुआ था ना। तो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती। एक तो ये इनका मसला। दूसरा मामला ये है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो उसको फ्री हैंड मिल जाए। उन्हें पता है असी नहीं जीत सकते फिलहाल,
ये बात वो जानते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इमरान खान जिहड़ा ना वो भी मुकम्मल तौर पर नून लीग नूं काउंटर नहीं कर सकता। जिहड़ी बड़ी वेव शेप की गल्लां करते ना कि इमरान की बड़ी वेव है, इलैक्शन होएगा अलग समझ जाएगी। मैं जब ये बात कहता था कि हजूर एक दफ़ा तुसीं मरियम नूं जरा सड़क से निकलन दो, एक दफ़ा आप उसको जलसा करने दें, ज़रा अब्बा जी इजाज़त दे दें सही कि कुड़िए जा, तो फिर आप देखिएगा। तो वो कसूर में गई ना, खुडियाँ इतना छोटा सा कस्बा, इमरान खान का जिहड़ा मनारे पाकिस्तान नाल जलसा है जिहदे 5000 कुर्सी ते 1.5 लाख बंदा भाई फिरदे ने, ठीक है, वो हुजूर वो बिल्कुल इन्ना जिहा लगदा सी। छोटी जी थां ते कुड़ी ने एडा वड्डा जलसा करता फड़ के। मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी को चूंकि नून लीग का पुराना तजर्बा है, उन्हें पता है इस बात का कि असी इन्होंने असरा नहीं फड़ सकते, और पंजाब अगर किसी के पास होगा तो वो भाजी गल्लां जिहड़ियां ना फिर इक़्तिदार उहदे कोल ही जाएगा। लिहाजा यहां पर तिगड़म चलनी चाहिए, तहरीक इंसाफ भी हो, नून लीग भी हो, पीपल्स पार्टी भी होए, 40-50 सीटां वाली भावें होवे। पिछले दिनों एक सर्वे आया जिसमें पीपल्स पार्टी का 50 सीटें हैं, ठीक है, तो इतनी की सीटें उन्होंने टारगेट की हुई हैं और इतनी की वो लेना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात भी हों और मुज़ाकरात भी हों और जनाब चीज़ें भी आगे चलें। अब एक चीज़ और आई है कि जनाब 90 दिन का जो उसूल है वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ये 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हुण चला गया तो आर्टिकल 254 है ना। फिर मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कल का, और वो ट्वीट ये है कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला का जो फैसला उन्होंने उसको एक तो अप्रिशिएट किया, दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहब का जो ना जो फैसला है वो मिनोरिटी है, उसका मेजोरिटी फैसला नहीं है, मेजोरिटी का लिहाजा वो इन फील्ड नहीं रहा। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये सारा वो कर रहे हैं और वो इस बात पर यकीन रखते हैं, जितने ज़्यादा तनकीद बिलावल ने की है, जो सबसे पहले तो बोले ही बिलावल थी ना, बिलावल ने कहा कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट में से उनके हमायती ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमायती मौजूद हैं अदलिया के अंदर, तो हमायती ज़ाहिर है, ये चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो वो इस बात को भी बिल्कुल रिकॉर्ड पर रख रहे हैं कि जनाब यह चीज़ गलत है, आइन लेकिन ये कहता है और सियासत ये कहती है कि मुज़ाकरत करें। ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून के लिए फिल वक्त काबिल कबूल नहीं। आज जो है फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी के इन दो बातों को बड़ा वेलकम किया है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी की बात है कि उन्होंने मुज़ाकरत की बात की है, तो बैठे मुज़ाकरत करे। कहते मैं तो कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट भी नाल लिया। ज़ाहिर है कि भाई तुम अपने पिछले तो बगैर से नहीं रह सकते, आपने तो कहना एस्टेब्लिशमेंट को लो। एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है मुज़ाकरत में? वो कौन होती, मामी लगती? आप सियासतदान हैं या बगल बच्चे हैं? तय करें एक दफ़ा। उस तरह बड़ी जनाब तुसी बागी दियां ला के ते फोटोआं चलदे हो फवाद जी साहब कि जी मैं बागी, काहदा बागी भाई, केड़ी गल तो बागी जरूर। अब तक आप तलवे चाट रहे हैं, अभी तक तरले डाल रहे हैं कि रब दा ना जे देजा सखिया राय मोला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। आप तो इस तरह के तरले डाल रहे हैं। GHQ की गली नंबर 4 में बैठ गए, सॉरी गेट नंबर 4 के बाहर बैठ गए, तो उत्ते भाई तुमको खैर नहीं पै रही और नहीं पैनी। कल का जो इजलास हो गया है फिर सलामती कमेटी का, उसके बाद खैर सी भुल जाओ तो तुम कुछ होर पैना हूँ, उसकी तैयारी करो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गेम खेली है असद जरदारी साहब ने, ये इसकी वजह यही है कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड नहीं देना चाहते। और अगली बात यह है, और मैं आपको मतलब वो बिल्कुल जो मेरा ट्रू एनालिसिस है वो ये है कि जनाब अब चूंकि आगे इलेक्शन होना है, इमरान खान के माइनस होने के अब 99% चांसेस बन गए हैं। वो जो इससे पहले मैंने व्लॉग किया उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बन गए हैं। भाई देखो ना, जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ तो कुछ होना या नहीं होना, इमरान खान के खिलाफ तो हो जाना जी, ठीक है, और बहुत कुछ होना जी। उन्होंने नपण लिए बड़ा कुछ पे है मजीद भी, और ये तो बहुत सारी रमल शाह भी आडियो शडियो आ सकती है, पता नहीं कि वीडियो शीडियो पता नहीं केड़ा कुछ आ जाना है, ठीक है। तो वह भाई तो जोड़े ना बिल्कुल जी कैंडे आ जाएंगे और वो फारग हो जाएंगे। जब माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ होगी तो की तहरीक इंसाफ होगी, ज़रा आप खुद सोच लें। तो इलेक्शन में तो जाना है, तो फिर मुकाबला किसके साथ होना है? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ज़रूर मौजूद होगी दरमियान में। लिहाजा जरदारी साहब जो हैं या बिलावल साहब जो हैं वो ये समझते हैं इस बात को, तो वो अभी से पोजीशनिंग ले रहे हैं नून लीग के हवाले से ना, कि मुस्तकबिल जो रोला नहीं पाना, लड़ाई नहीं लड़नी आपस में खलोगे कि हाय है वे तेनू करना नहीं ना, दूजिया ने एक दूजिया ने बैठ के समझो ना गल नूं, एक दूसरे को कहना ना खलो के आमने सामने रहने,
पीडीएम की बारे भी तो किया था ना। तो ये हो सकता है पूरा एक स्टेज लाया हो, आप ही सारा कुछ तय कर रहे हो, लेकिन अब नई पोजीशनिंग हो रही है क्योंकि इमरान खान माइनस दिखाई दे रहा है सबको, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ कर रही है और नून लीग की तरफ से अब इसका जवाब आने वाला है। आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, अन करीब कोई इस तरह करके एक इन्हों का भी हॉक जड़ा तलाल चौधरी टाइप करैक्टर, वो ऐसे करके पीपल्स पार्टी के ऊपर कमेंट करना शुरू करेगा और फिर एक दो और लोग आके, एक अद्धा वजीर भी हो सकता है, कमेंट कर दे, तो नतीजा जो है वो थोड़ा सा यानी आग भड़केगी। और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बैकडोर चैनल थे सर, वो अन करीब आपको मतलब खुलेआम मुज़ाकरात होते दिखाई दे सकते हैं। ये कोई चंबे की बात नहीं होगी, सियासत है पाकिस्तान की, यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो मेरा ख्याल था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।